हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कल पिछले सेशन में हमने बात की थी टेक्निकल टर्म्स जो यूज किए जाते हैं जनरली ब्रिक वर्क में और जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हमने उनके बारे में बात की थी, जैसे बैट क्वीन क्लोजर किसे कहते हैं, किंग क्लोजर किसे कहते हैं। तो आइए आज बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में, जिसका कि आईएस कोड रिकमेंडेड है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 1077 1971। मतलब इसका क्या हुआ कि ये कोड 1971 में पब्लिश हुआ था और इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में ये 1077 इसका नंबर पे ये मेंशन है। आइए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में। करेक्टरिस्टिक में बात करें इसकी, तो ये बेल वंट हैविंग इवन सरफेस एंड परफेक्टली रेक्टेंगुलर शेप। ये बेल वंट होती हैं, मतलब अच्छी तरह से पकी हुई ईंटें होती हैं ये, और इनका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है। हमने बात की थी स्टैंडर्ड साइज ब्रिक में, तो वहां पे भी हमने रेक्टेंगुलर शेप बताई थी ब्रिक की। क्लियर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी ये कब? जब जैसे आपके पास दो ब्रिक हैं, आपने उनको स्टक करवाया आपस में, तो रिंगिंग साउंड अगर निकले तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है फर्स्ट क्लास ब्रिक का। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इतने का ये लोड कैरी कर लेगी विदाउट फेलियर। वाटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर 24 आवर्स, मतलब यदि हम फर्स्ट क्लास ब्रिक को 24 घंटे के लिए वाटर में इमर्स करवा दें तो उसका जो अपने ओरिजिनल वेट का 20% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है। यूनिफॉर्म अपीयरेंस, मतलब उसकी चारों ओर से देखें उसे तो एक यूनिफॉर्म दिखेगी वो, उसका टेक्सचर और स्ट्रक्चर भी यूनिफॉर्म होने चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 1.8 होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की। शुड नॉट ब्रेक व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम 1 to 2 मीटर हाइट। यदि हम किसी ब्रिक को 1 से 2 मीटर हाइट पर छोड़ रहे हैं, वो टूटनी नहीं चाहिए, मतलब टूटी नहीं गिराने पर 1 से 2 मीटर की हाइट पर, तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है। अच्छा, यूजेज में बात कर देते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक के। एक्सीलेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द एक्सटीरियर वॉल्स, मतलब जो आपके बाहर की तरफ वॉल्स बनाए जाएंगे हम वहां पर उसका यूज कर सकते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक का। व्हेन द प्लास्टरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पर प्लास्टरिंग भी ना करें तो आपका काम चल जाएगा। सुइटेबल फॉर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के लिए सुइटेबल रहती हैं। यूज्ड इन कर्विंग, मतलब जो आपकी रोड फुटपाथ पर जो कर्व होती है, आपने देखा होगा ना, रेक्टेंगुलर कर्व होता है आपका, सर्कुलर कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व होता है, उसमें भी ये कर्विंग में यूज की जाती है। आर्चेज में और कोपिंग। कोपिंग क्या होता है? आपके जो टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट पोर्शन है बिल्डिंग का, मतलब कि पैरापेट वॉल है, पैरापेट वॉल यानी पैरापेट वॉल के सबसे ऊपर हम एक ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे कि यदि रेन वाटर आए तो वो डायरेक्टली बिल्डिंग में ना एंटर कर पाए और हमारी बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए हम कोपिंग बना देते हैं जनरली पैरापेट वॉल के ऊपर, जिससे कि रेन वाटर एंटर ना कर पाए। दोस्तों, आगे बात करेंगे हम सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में। आगे बात करेंगे हम सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में, तो इनकी करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। ये बेलवर्ट रहती हैं, इवन स्लाइटली ओवरबर्निंग, मतलब ओवरबर्निंग भी थोड़ी बहुत इनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्लियर मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करेंगी ये फर्स्ट क्लास ब्रिक की तरह जब इनको आपस में स्टक किया जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन। वाटर एब्जॉर्प्शन इनका 22% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। शेप इनकी रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। फाइन कॉम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म इनका टेक्सचर होना चाहिए। यूजेज में बात करें
फॉर एक्सटीरियर वर्क द प्लास्टरिंग इज टू बी डन, मतलब जहां प्लास्टरिंग हो जाए, की जा सके, वहां इनको एक्सटीरियर वर्क में यूज किया जा सकता है। इंटरनल वॉल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। मे नॉट बी यूज्ड इन फ्लोरिंग, फ्लोरिंग में इनका यूज नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे थर्ड क्लास, तो आगे बात करेंगे हम थर्ड क्लास ब्रिक की। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, पुअरली एंड अनइवन बर्ट, ये अनइवन मतलब कहीं से ज्यादा पकी हुई कहीं से कम पकी हुई ऐसी ब्रेक रहती हैं। इट मे बी अंडर और ओवर वंट, या तो ये सब अंडर ही होंगी वंट या ओवर वंट होंगी। डल साउंड प्रोड्यूस करेंगी ये। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी शुड नॉट बी लेस देन 35 टू 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होनी चाहिए। 35 से 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वाटर एब्जॉर्प्शन इनका 25% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म एंड इरेगुलर इन शेप, इनकी शेप एक तो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी और रेगुलर में नहीं रहेगी इनकी शेप। फ्लोज एंड क्रैक्स इन पे देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा, इनका यूज करते हैं ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन में, सामान्य जनरली जो कंस्ट्रक्शन होते हैं छोटे मोटे, एंड इन ड्राई कंडीशन और ड्राई कंडीशन में। फॉर टेम्पोरेरी बिल्डिंग्स में भी इनका यूज करते हैं, जैसे कि कहीं ब्रिक का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पर लेबर के लिए रूम बनाना है, ऑफिसर्स के लिए रूम बनाना है, तो इन केस इनको टेम्पोरेरी बिल्डिंग्स में यूज करते हैं हम। आगे बात करेंगे हम फोर्थ क्लास ब्रिक के बारे में। दोस्तों आगे बात करेंगे हम फोर्थ क्लास ब्रिक, और इन्हें झामा ब्रिक भी कहते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इरेगुलर इन शेप, शेप में ये इरेगुलर है थर्ड क्लास ब्रिक की तरह ही, एंड डार्क इन कलर। क्यों? क्योंकि ज्यादा ओवर बर्निंग हो जाती है तो ये डार्क कलर में इनका डार्क कलर हो जाता है। इनकी पोरोसिटी बहुत ही कम रहती है, जिसके कारण इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी कम रहती है। यूज्ड इन ब्रिक ब्रोकन फॉर्म में इनका यूज करते हैं, मतलब इनके टुकड़ों को यूज में लाया जाता है। यूज्ड एज कंक्रीट इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में इसको फोर्थ क्लास ब्रिक को एज ए कंक्रीट की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। इनको रोड्स में फ्लोर्स में भी यूज करते हैं। आगे ब्रिक आती है हैवी ड्यूटी ब्रिक्स, एक्सेप्शनली डेंस, ये डेंस रहेगी बहुत ही, इसकी डेंसिटी हाई रहेगी कंपेयर टू अबव ब्रिक्स, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास ब्रिक की कंपैरिजन करें तो इनसे परफेक्टली बंट रहती है, वेरी स्ट्रॉन्ग रहती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 440 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 440 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे दोस्तों। ऐसे ही हम, अगर आप एसएससी जेईई डीएफसी सीआईएल एग्जाम और अगर आप कॉलेज में हैं तो ये क्लासेज आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है, ऐसी हमें आशा है, ऐसा हमारा मानना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।